बड़ी खबर है, राजनीतिक गलियारे से नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और वापस हम महायुद्ध से जुड़ी भी बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन ये राजनीतिक गलियारे से बहुत महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है। नितिन नवीन नाम सामने आ गया है, बिहार से राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। नितिन नवीन बिहार से, और साथ ही एक और नाम सामने आया है, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आपको हम बता रहे हैं राज्यसभा के लिए, और नितिन नवीन का नाम सामने आया है जो कि बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। राज्यसभा के प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है। राहुल सिन्हा पश्चिम बंगाल से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी से जुड़ी राज्यसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार से और पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित कर दी गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण लिस्ट कही जा सकती है, और जाहिर तौर पर इसमें कई बड़े चेहरे जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, नितिन नवीन बिहार से उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। और पश्चिम बंगाल से नाम सामने आया राहुल सिन्हा का, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो राज्यसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, और बिहार से उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो बिहार से नाम नितिन नवीन का, बिहार से ही वो ताल्लुक रखते हैं। और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा का राज्यसभा प्रत्याशी बनाया जाना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब चुनाव भी अप्रैल में संभवता है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आपको हम बता रहे हैं राज्यसभा के लिए। विनीत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विनीत, नितिन नवीन का बिहार से नाम आना, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा के प्रत्याशी बनाना, और राहुल सिन्हा का पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के प्रत्याशी बनाना, इसके पीछे की क्या सोच? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नितिन नवीन जो है वो उन्हें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद जो है वो पद दिया गया था, और अभी जो है वह विधायक थे। तो साफ तौर पर जिस तरह से उन्हें उनकी भूमिका जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो की गई है, इसी को लेकर के जो है वो हम कह सकते हैं कि नितिन नवीन को जो है वो एलिवेट किया गया है, वह राज्यसभा जो है उन्हें भेजा गया है। इससे पहले भी हमने जब देखा था कि जब अमित शाह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस वक्त वो गुजरात से विधायक थे, और जैसे ही अगला जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त जो है वो उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया था। और इसी तरह इस बार भी जैसे जिस तरह से हम संभावना जता रहे थे, मैं कई बार बताया भी था कि नितिन नवीन को भी इसी तरह एलिवेट किया जाएगा, और वो अभी भी बिहार से विधायक थे। हालांकि हमने जब देखा कि जब पिछली बार जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, वहां पर भी वो गए थे, वहां पर उन्होंने जो सत्र की कार्रवाई थी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन अब जो है उन्हें राज्यसभा जो है वह बीजेपी की ओर से जो है वह भेज दिया गया है। तो साफ तौर पर उनकी भूमिका जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर होगी, उसको दिखाते हुए अब उन्हें राज्यसभा जो है वह भेज दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे नाम जो है वो यहाँ सामने आए हैं। न सिर्फ नितिन नवीन के नाम आए हैं, बल्कि बिहार से जो है बीजेपी 2 अपने राज्यसभा उम्मीदवारों को जो है वो जिता सकती थी। शिवेश कुमार का नाम जो है वह भी यहाँ पर सामने आया है। शिवेश कुमार को जो है वह बिहार से भेजा गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें असम से भी जो है वो असम से बीजेपी के 2 लोग जो है वो आ सकते थे। इसके साथ ही साथ अगर हम देखिए बंगाल से बीजेपी अपने एक उम्मीदवार को जो है वो जिता सकती थी। उसी पे कड़ी में जो है वो राहुल सिन्हा का नाम जो है वह आया है। 2 नाम जो है वो उड़ीसा से आए हैं। बीजेपी ने सुजीत कुमार के नाम पर जो है वो मुहर लगाई है। साथ ही साथ मनमोहन सामल के नाम पर जो है वह मुहर लगाई है। लेकिन अभी भी कुछ सीट जो है जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी भी कुछ सीट जो है वो बाकी हैं। लेकिन विनीत, उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं आया है, क्योंकि चर्चा पिछले 1-2 दिन से चल रही थी कि उनको राज्यसभा का टिकट दिया जा सकता है। क्या अभी संभावना है या पूरी लिस्ट जारी हो गई है उसमें नाम नहीं है?
जी, अगर हम उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो है वो बीजेपी की क्या रणनीति होती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके जो नाम आएगी वो अन्य पार्टी के नाम से आएंगे। उनकी एक अलग पार्टी है, वो उनके नाम जो है वो आएंगे। दूसरी बात वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है जनता दल यूनाइटेड जो है उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है वह नहीं की है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार से 5 जो है वो राज्यसभा की सीट जो है वो खाली हो रहे हैं। 4 पर जो है वो एनडीए उम्मीदवार के नाम की जीत जो है वह पूरी तरह से पक्की है। 4 उम्मीदवार जो है वह जीत सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अगर बीजेपी हो या एनडीए हो अगर बेहतर तालमेल करे से कुछ निर्दलियों का या फिर कुछ छोटी पार्टियों का समर्थन हासिल कर ले, तब जो है उनकी भी जीत में जो है वो जो 5वीं सीट जो है वह भी एनडीए के खाते में आ